हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में 2025 के टॉप 50 पाकिस्तान करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1 जनवरी 2025 है। 1 जनवरी 2025 से लेकर पाकिस्तान जो है नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है यूएनएससी का, और 31 दिसंबर 2026 तक पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। पाकिस्तान ने जो है जापान को रिप्लेस करके नॉन परमानेंट मेंबर बना है, और 5 कंट्रीज जो है जिसमें पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया शामिल हैं। ये 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक पाक जो है यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स रहेंगे। अगर हम बात करें यूएनएससी की, तो इसके जो है वो 15 मेंबर 15 मेंबर्स होते हैं। 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो हर 2 साल के लिए जो है इलेक्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान इस मरतबा जो है 8वीं मरतबा नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी का, और यूएनएससी जो है यूएनओ का जो है एक आर्गन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैज बीन प्रमोटेड टू विच रैंक इन 2025। 2025 में आसिम मुनीर को जो है वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है, क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन बुनियान मरसूस लॉन्च किया था इंडिया के खिलाफ। उसमें इनको कामयाबी मिली, और फील्ड मार्शल जो होता है किसी भी आर्मी में हाईएस्ट रैंक होता है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले जो जर्नल थे वो अयूब खान थे, जिनको फील्ड मार्शल बनाया गया था, और दूसरे जो है वो आसिम मुनीर साहब बन गए हैं, जिनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024। इस रैंकिंग में बताया जाता है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा जो है वो टेररिज्म है, दहशतगर्दी है। तो इसमें पाकिस्तान की रैंक 162 है, और इसका जो पब्लिशर है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, और ये जो है 2000 में सन 2000 में फर्स्ट टाइम इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। टोटल इसमें 163 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान की रैंक जो है वो सेकंड वर्स्ट रैंकिंग है अनफॉर्चुनेटली, और बॉटम पर जो है सबसे ज़्यादा जो यानी कि जो टेररिज्म है वो बुर्किना फासो में है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। और आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो testpointpk.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ इस तरह से है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिस्ट्री में यंगेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर राव तलहा जावेद बन गए हैं, और ये लोधरा से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने 2015 में मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया था, और एफएससी 2017 में किया था। 2021 में इन्होंने बीएस सिविल इंजीनियरिंग में किया, और 2022 में इन्होंने जो है सीएसएस का एग्ज़ाम क्लियर किया, और 2025 में इन्होंने ऑफिशियल ड्यूटी जो है वो ज्वाइन किया। एंड ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। What is the ranking of Pakistan in the World Press Freedom Index 2025? So इसका जो करेक्ट आंसर है वो 158 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंक 158 है। टोटल इसमें कंट्रीज 180 हैं। टॉपर इसमें नॉर्वे है, यानी कि इस रैंकिंग के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सहाफ़ी लोग हैं उनको जो आज़ादी है वो नॉर्वे में है, और सबसे ज़्यादा जो सख्तियाँ हैं वो जो है इरिट्रिया में हैं। इंडिया की रैंक 158 है, पाकिस्तान की रैंक 150 इंडिया की रैंक 151 है, और पाकिस्तान की रैंक जो है वो 158 है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके साथ साथ इस इंडेक्स को पेरिस बेस्ड एक इंटरनेशनल एनजीओ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसने जो है ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया है। What is the ranking of Pakistan in Human Development Index 2025? So इसका करेक्ट आंसर जो है 168 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान की रैंक जो है 168 है। टॉपर इसमें आइसलैंड है, बॉटम पर साउथ सूडान है। टोटल इसमें 193 कंट्रीज जो है वो एड हैं। इंडिया की रैंकिंग 130 है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसका आगाज पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने 1990 में किया था।
नेम द फर्स्ट इंडिजीनियस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो EO1 है। EO1 जो है पाकिस्तान की फर्स्ट इंडिजीनियस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट है, जिसको पाकिस्तान ने 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया है चाइना से। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? इस रैंकिंग में बताया जाता है कि किस कंट्री की जो आर्मी है, किस कंट्री की जो आर्मी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसमें पाकिस्तान की रैंक 12वां है और टॉपर जो है इसमें यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इट मींस अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स यूएसए हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। और इसमें बॉटम पर भूटान है। भूटान 145वें कंट्रीज में आता है, यानी कि सबसे कमजोर जो आर्मी है वो भूटान की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनियन फ्रॉम पाकिस्तान फॉर द टर्म 2025? 2025 के लिए ऑक्सफोर्ड यूनियन का पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम मूसा हरज है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फोर्थ पाकिस्तानी है, चौथे पाकिस्तानी हैं जिनको ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। एंड ही बिलोंग्स टू खानेवाल। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू बी इलेक्टेड ऑक्सफोर्ड यूनियन। एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे पाकिस्तान के अहमद नवाज वो दूसरे नंबर पर थे। इसरार खान काकड़ जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते थे ये तीसरे पाकिस्तानी थे जो कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट बने। अब जो है 2025 में मूसा हरज जो है ये चौथे पाकिस्तानी बन गए हैं जिनको जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। Which of the following proscribed groups claimed responsibility of attacks carried out by it in March 2025 in Bannu killing? बन्नू में जो है वो फायरिंग हुई है, इसमें हाफिज गुल बहादुर HGB ग्रुप ने जो है इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और इसमें पाकिस्तान मिलिट्री को जो है वो अटैक किया गया था 4 मार्च 2025 को। इसमें 6 दहशतगर्द TLP के मारे गए और 15 जो है वो शहरी जो है इसमें 15 लोग शहीद हुए और 30 जो है इसमें इंजर्ड हुए। और हाफिज गुल बहादुर जो है एक जो है TTP का यानी कि तहरीक तालिबान का जो है एक ग्रुप है। नेम द रिलीजियस स्कॉलर हु वाज किल्ड इन अ सुसाइड ब्लास्ट इन 2025 इन अकोड़ा अटैक। अकोड़ा में जो अटैक हुआ है उसमें रिलीजियस स्कॉलर थे मौलाना हामिदुल हक, इनको जो है वो मार दिया गया है और ये वाइस चांसलर रहे हैं जामिया दारुल उलूम हक्कानिया के और चेयरमैन भी रहे हैं डिफेंस ऑफ पाकिस्तान काउंसिल के। और इन्हें जो है 28 फरवरी 2025 को जो है वो मार दिया गया है एक बम धमाके में। और जो बम धमाका था वो सुसाइड था यानी कि खुदकुश बम धमाका था। और मौलाना हामिदुल हक जो है 1968 को अकोड़ा खटक में नौशहरा में पैदा हुए और आप जो है वो MNA भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी रह चुके थे 2002 से लेकर 2007 तक। Who among the following hijacked passenger train in Balochistan in March 2025? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो BLA है। BLA ने जो है बलूचिस्तान में पैसेंजर ट्रेन को जो है वो हाईजैक्ट किया है और ये जो है एरिया जो है इनका बोलान है। बोलान में बलूचिस्तान में जो है इनको जो है पैसेंजर ट्रेन को जो है वो हाईजैक्ट किया गया है और ये सानिया जो है 11 मार्च 2025 को पेश आया और इसकी जिम्मेदारी BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली। इसमें जो है ISPR के मुताबिक 33 टेररिस्ट वर किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। इसमें 21 पैसेंजर शहीद हुए और 4 जो है सिक्योरिटी एहलकार भी इसमें शहीद हो गए। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान का रैंक 109 है। फिनलैंड जो है इसका टॉपर है। अफगानिस्तान की लीस्ट रैंकिंग है। इस रैंकिंग में ये बताया जाता है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा खुश लोग रहते हैं। तो सबसे ज्यादा खुश लोग जो है वो फिनलैंड में हैं और सबसे नाखुश जो लोग हैं वो अफगानिस्तान में हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ फिनलैंड, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। testpointpk.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।